शास्त्रों के अनुसार जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तक भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है, जिसकी वजह से त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीनों नेत्र स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि महादेव जब जब अपनी तीसरी नेत्र खोलते हैं, तब तब युग का सूत्रपात होता है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। तब उनके ललाट पर ज्योति पुंज प्रकट हुआ और इस ज्योति पुंज के खुलते ही पूरी धरती पर फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। शास्त्रों के अनुसार असुर तारका को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिव पुत्र के अलावा दूसरा मार ही नहीं सकता था। माता सती के आत्मदाह के बाद से शिव जी बैरागी होकर समाधि में लीन हो गए थे। इधर सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। अब समस्या यहाँ यह थी कि बैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका पार्वती से विवाह हो सके और शिव पुत्र जन्म ले। उधर माता पार्वती शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। उधर तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और वो स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा था। तब देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय किया और फिर कामदेव को यह काम सौंप दिया गया। कामदेव महादेव के समाधि स्थल पर पहुंचकर अनेकों प्रयत्नों के द्वारा भगवान शिव को जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि शामिल हैं, पर सभी प्रयास बेकार हुए। अंत में कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपाकर शिव जी पर पुष्पवाण चला देते हैं। पुष्पवाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत ही क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पत्ते के पीछे खड़े कामदेव को त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। और फिर माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। दोनों के युग से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और उनका एक नाम स्कंद भी है। इस वजह से हर मास के षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। इस प्रकार शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में असुर तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुनः सत्य एवं धर्म की स्थापना हुई।